नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। भारत सरकार द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध हो रहा है। 9 से 14 वर्ष की किशोरियों पर केंद्रित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में महिलाओं के बीच होने वाले कैंसर के मामलों और मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाना है। स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक के सफल समावेश और व्यापक जन जागरूकता ने इस घातक बीमारी के उन्मूलन की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार किया है। विशेषज्ञों ने सरकार के इस दूरदर्शी कदम की सराहना करते हुए इसे सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत की ओर एक निर्णायक मोड़ बताया है। महाराष्ट्र की राजनीति में विमान सुरक्षा और जांच की निष्पक्षता को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। एनसीपी नेता रोहित पवार ने डीजीसीए पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान से जुड़ी एक कथित दुर्घटना को छिपाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। रोहित पवार का दावा है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई और मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए सरकार को घेरा है। इस राजनीतिक घमासान ने राज्य में वीआईपी सुरक्षा और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय संगीत जगत के शीर्ष गायक अरिजीत सिंह के एक हालिया बयान ने फिल्म इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी है। प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की घोषणा के बाद एक फैन के अनुरोध पर जवाब देते हुए अरिजीत ने दिग्गज संगीतकारों प्रीतम, AR रहमान और मिथुन के साथ भविष्य में काम करने की संभावना पर एक तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल अपने लिए संगीत बनाते हैं, जिसे उनके और इन संगीतकारों के बीच वैचारिक मतभेद के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस बयान के बाद बॉलीवुड के गलियारों में संगीत की बदलती प्राथमिकताओं और रचनात्मक स्वतंत्रता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीति का एक नया अध्याय देखने को मिला है, जिसे डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल से हटकर न केवल पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया, बल्कि पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहकर गहरी मित्रता का परिचय दिया। दोनों नेताओं के बीच की इस असाधारण केमिस्ट्री ने वैश्विक मंच पर भारत और इजराइल की मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का प्रभावशाली संदेश दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यक्तिगत तालमेल भविष्य में रक्षा, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तकनीक की दुनिया में सैमसंग ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए अपनी नई फ्लैगशिप गैलेक्सी S26 सीरीज को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। गैलेक्सी अनपैक्ड 2026 के दौरान पेश किए गए इन स्मार्टफोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा समावेश किया गया है जो यूजर की जरूरतों को पहले से ही भांप लेने में सक्षम है। विशेष रूप से S26 अल्ट्रा में शामिल दुनिया का पहला प्राइवेसी डिस्प्ले सार्वजनिक स्थानों पर डेटा सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। 200 मेगापिक्सल कैमरा और सुपर फास्ट चार्जिंग जैसी अत्याधुनिक खूबियों के साथ सैमसंग की यह नई सीरीज आज से भारत सहित दुनिया भर के बाजारों में प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध हो गई है। पूरी खबर पढ़ें ज़ेहलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।